साल की उम्र में जेल गया और 3.5 साल जेल काट के आया। ये जनाब हमारे घर के करीब ही रहते हैं। तो ये हुआ है कि 3.5 साल पहले ये जो है इस पर एक झूठी FIR हुई जो इसके सके चाचू ने करवाई थी, और उसके बाद फिर पुलिस वालों ने इसके ऊपर मुसलसल 52 FIR जो है ना चोरी की, वो सारी नामालूम FIR में इसको नामजद कर दिया। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं उसका, अभी हाथ देखें, वो शुरू से तो पहले नंबर पे बचपन से मजबूर है। हाथ दिखाइएगा, अपना हाथ दिखाएं जरा। इसका 13 साल से। कैमरामैन साहब आप हाथ दिखा सकते हैं कि इस बच्चे के जो हुआ है ना हादसे की वजह से इसका हाथ भी ज़ाया हुआ है। जैसे कोई प्राइवेट जॉब पे जाता है, आप उसमें ज़ाहिर बात है मुलाजम का अंदराज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आगे उसका रिकॉर्ड आ जाता है कि 52 FIR जिसके ऊपर, वो भी चोरी की। तो कौन किसी चोर को अपने पास रखेगा? सर मुझे ये बताएं कि जनाब इतनी चोरियां कहाँ की हैं आपने? के नहीं, बस डाल गई थी। पुलिस को पता करे ना, ये क्या बड़ी नवाज पता करे, IG पंजाब पता करे क्या है। पुलिस अफसरान ने इस पे नाजायज और गलत पर्चे दिए हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ डिसमिस, बाहर निकालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली बलोच और आप देख रहे हैं TV टुडे। 13 साल की उम्र में जेल गया और 3.5 साल जेल काट के आया। 17 साल उम्र है, अभी ID कार्ड भी नहीं बना, उम्र है सिर्फ और सिर्फ 17 साल। और जनाब 52 पर्चे हैं, 52 पर्चों में जनाब ये जो लड़का है ये मतलूब है, नाम इसका खुरम है। और 52 पर्चे किस चीज़ के हैं कि जनाब इन्होंने नामालूम पर्चे इसके खाते डाल दिए गए हैं। और जनाब बाइक के जितने भी चोरी बाइकें हैं उनके पर्चे इस पर है। मेरे साथ बहुत ही काबिल एडवोकेट मलिक शफीक साहब मौजूद हैं जो इसका केस लड़ रहे हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इन्हीं से जानता हूं कि इतना बड़ा क्रिमिनल आपने अपने ऑफिस में खड़ा किया हुआ है जो पुलिस को मतलूब है 52 पर्चों में, कोई छोटी बात नहीं है। तो चले वकील साहब से बात करके जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अली साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप एक गरीब की, एक मजलूम की आवाज़ बने ताकि अफसरान बाला तक और हमारी हुकूमत पंजाब तक जो है इसकी आवाज़ जा सके। सर मुझे आप ये बताएं सबसे पहले कि इतना बड़ा क्रिमिनल है, ये मिला कहाँ से आपको? ये जनाब हमारे घर के करीब ही रहते हैं। तो ये हुआ है कि 3.5 साल पहले ये जो है इस पर एक झूठी FIR हुई जो इसके सके चाचू ने करवाई थी। जो ये उसके पास मुलाजमत करता था, किसी वजह से उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसने अपनी एक बाइक, उसकी पहले से ऑलरेडी चोरी थी, तो उसने उसमें नामजद करवा के, जो भी जैसे जिस तरीके से भी नामजद करवा के इसको पुलिस में गिरफ़्तार करवा दिया। और उसके बाद फिर पुलिस वालों ने इसके ऊपर मुसलसल 52 FIR जो है ना चोरी की, वो सारी नामालूम FIR में इसको नामजद कर दिया। चोरी की नामालूम FIR में इसको नामजद कर दिया। मुझे ये बताएं कि जिसकी उम्र 17 साल, ID कार्ड भी नहीं बना, जिसपे पर्चा हुआ 13 साल की उम्र में, 13 साल का बच्चा किस तरह 52 मोटरसाइकिलें चोरी कर सकता है? बिल्कुल ये आप देख सकते हैं उसका, अभी हाथ देखें, वो शुरू से तो पहले नंबर पे बचपन से मजबूर है। हाथ दिखाइएगा, अपना हाथ दिखाएं जरा। इसका 13 साल से। कैमरामैन साहब आप हाथ दिखा सकते हैं कि इस बच्चे के जो हुआ है ना हादसे की वजह से इसका हाथ भी ज़ाया हुआ है। 13 साल की एज में ये जेल जाता है 10/7/2023 में, ठीक है। 3.5 साल जेल में रहा है। मेरे तक जो है, इन तक जो इनके वाले साहब हैं या ये हैं, इतने इनकी नहीं है कि वो कोई भी अफोर्ड कर सकते, कोई किसी वकील को फ़ीस वगैरह दे के और इसको कर सकते कि अपनी उसकी बेल वगैरह करवा लें या इसकी हम ट्रायल फेस कर लें। तो बस बाई चांस ही मुझे एक हमारे जानने वाले हैं, इनके भी जानने वाले हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अरसलान साहब, उन्होंने मेरे से रब्ता किया, कहते यार ये गरीब बंदा है और इसी तरह आप हमारे साथ जो है ना हेल्प करें, और इनका बेगुनाह बच्चा है जिसके ऊपर 52 FIR जो है ना उन्होंने इसको नामजद किया। तो मैंने इसमें थोड़ी सी अपनी भी वर्किंग की, उसमें चेक किया और वाकई ये बेगुनाह था कि एक 10/7/2023 से आप एक 7 महीने के अंदर आप देखें 52 FIR उसके हो गए हैं। इतने 52 पर्चे वो कैसे उसके ऊपर हो सकते हैं? इतनी अगर उसने 52 मोटरसाइकिलें चोरी, और सारी की सारी रिकवरी में भी उन्होंने किया, अगर 52 मोटरसाइकिलें उसने चोरी की तो इनकी ये हालत हो, एक 13 साल का बच्चा कैसे इतनी बड़ी अमाउंट बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपनी बेल ही करवा सकते। 3.5 साल से उन्होंने जेल में धक्के खाने थे। अगर 52 मोटरसाइकिलें चोरी की तो 3.5 साल में जेल में थोड़ी इसने रहना था। सर मुझे ये बताएं कि ये जो 52 FIR जिस पर हो गई हैं, ये एक सिस्टम तवील अरसे से ऐसा चलता आ रहा है, तो ये सिस्टम है कि पुलिस ऐसे FIR क्यों दे देती है जबकि FIR तो आपको पता है एविडेंस के बगैर नहीं दी जाती? नामालूम भी था तो इसको नामजद कैसे कर दिया उन्होंने? कोई सबूत तो मिला होगा उनको। अली साहब होता ये है कि एक FIR जब हो जाती है नामालूम FIR, आप मिसाल के तौर पे किसी की भी कोई बाइक चोरी हुई, वो पुलिस स्टेशन में गया, उसने अपनी एक FIR दर्ज करवाई, नामालूम FIR, वो घर आ गया। अब ये होता है कि अफसरान बाला की तरफ से अफसरान को जो है एक प्रेशर होता है कि ये जो FIR इतनी टाइम से हुई उसको अभी तक क्लोज़ क्यों नहीं किया, इसका क्या आपने अभी तक रिकवर किया, इसका बंदा क्यों नहीं पकड़ा आपने। वो फिर जो एक बंदा पकड़ा होता है अपनी जान छुड़ाने के लिए, उसको क्लोज़ करने के लिए 5, 10, 15, 20 पर्चे उसके ऊपर डाल देते हैं
अब इसके ऊपर पूरे लाहौर के जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में FIR हैं। थाना लीटन रोड में है, थाना लखा में है, थाना अकबरी में है, मोची में है, यकी गेट में है, ठीक है, उसमें शदरा में है। कोई पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ा जिसके ऊपर हर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर 5-5, 6-6 FIR ना हो। हर पुलिस स्टेशन में 5-5, 6-6 FIR इस लड़के पे जिसकी उम्र 17 साल है, जिसका ID कार्ड अभी नहीं बना, जो 13 साल की उम्र में 3.5 साल जेल काट आया है। तो आपको क्या लगता है कि ये अफसर कितने ही काबिल हैं जिन्होंने 52 पर्चे एक ऐसे लड़के पे दे दी हैं जिसके हाथ की मजदूरी भी साथ है, जिसकी हालत सामने है, जो एक बज़ाहिर को बहुत बड़ा सेहतमंद को चोर नहीं लगता हमें कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो ऐसे अफसरों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो अपनी ड्यूटियाँ कितनी लॉयल्टी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए अली भाई, मैं तो उनको अफसर कहते ही नहीं। जो एक डिपार्टमेंट में कुछ काली भेड़े हैं, ठीक है, मेरी अपील है CM साहिबा से, IG पंजाब साहिबा से, जो इसकी वेरिफिकेशन करें, इसकी इंक्वायरी करें कि जो इसमें अफसरान जो इसमें नामजद हैं, जो इसमें इसमें जो इनके में शामिल हैं, इसमें इनके FIR दर्ज करने में, उनकी इंक्वायरी करें और बच्चे का जो है इसका, ताकि इसका फ्यूचर जो है तबाह होने से बच जाए मज़ीद। अभी इसमें 52 FIR इसको प्राइवेट जॉब पे नहीं कोई रख रहा। जैसे कोई प्राइवेट जॉब पे जाता है, आप उसमें ज़ाहिर बात है मुलाजम का अंदराज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आगे उसका रिकॉर्ड आ जाता है कि 52 FIR जिसके ऊपर वो भी चोरी की। तो कौन किसी चोर को अपने पास रखेगा? वो कहते हैं ये तो चोरी की है, ना कोई दुकान पे कोई इसको सेल्समैन पे कोई दुकान पे रख रहा है, किसी भी मजदूरी पे नहीं रख रहा। फ्यूचर उसका स्टडी का तो ख़राब होगा। अंडर मैट्रिक था जब ये भी स्कूल गोइंग था, इसमें जब इसके ऊपर FIR हुई और जेल गया, तो अब वो उसका वो तो फ्यूचर इसका ख़राब हो गया। स्टडी तो अब उसकी वो 3.5 साल उधर ही गुजर गया, मैट्रिक भी नहीं उसका हो सका। तो अब आगे उसको अगर करना चाह रहा है मजदूरी कहीं, तो वो भी नहीं वो कर सकता। चोर से बात कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ, चोर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? 52 FIR है आप पे, जी खुश हैं? नहीं सर। पुलिस की कारकर्दगी से हैप्पी हैं? नहीं सर। सर मुझे ये बताएं कि जनाब इतनी चोरियां कहाँ की हैं आपने? कि नहीं, बस डल गई थी। डल गई आप पे? कैसे डल गई? आप खामोश थे, आपके साथ नाजायज हो रहा था, आपने अपनी आवाज नहीं उठाई? नहीं सर, ठाणे वाले कोई नहीं था। ठाणे वाला? आपने कितनी कोशिश की? बहुत कोशिश की। आपने बहुत कोशिश की। आगे से रद्देमल क्या होता था पुलिस का? रद्देमल गया, सर पर्चे देगा, जेल पे भेज दिया था। तो जेल में क्या सलूक हुआ आपके साथ? सही, ठीक सलूक ठीक होता था। अच्छा, जिरकान हो गया इसका जेल के अंदर। जेल के अंदर सलूक ठीक था लेकिन यरकान हो गया, आपके वाले साहब कह रहे हैं। ये उधर को मेडिसिन अच्छे नहीं मिलते थे। अच्छा, एक ही मेडिसिन देते थे। पढ़ते थे, स्कूल जाते थे? जी। कौन सी क्लास में थे जब FIR हुई? मैं 5वीं में पढ़ता था। 5वीं में पढ़ते थे। उसके बाद जिंदगी में क्या सोचा था कि एक बड़ा होकर क्या बनूंगा? बड़ा होगा सर, नौकरी करूंगा और क्या करूंगा। घर वालों का बोझ संभालोगे, घर वालों के लिए कुछ करोगे, माए बहनें तो है ना, उनके लिए? वालदा बहुत हो गए हैं। वालदा फौत हो गई हैं, ठीक है। तो आपने चलो जिंदगी में अपने लिए कुछ तो सोचा होगा। जी। जब 52 पर्चे दे दिए गए तो उसके बाद क्या सोच आई थी कि इस मुल्क में रह के मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है? जी, कुछ सलूक नहीं हो रहा था, कुछ पता नहीं लगा। 52 पर्चे हो गए। दिमागी हालत ठीक है, सेट हो? जी। कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है? नहीं। अब इजी हो? जी। किस वजह से? वकील साहब साथ थे, कोई हाँ, मसला नहीं। ये बात है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो वकील है ना, उसकी जो ताकत है ना, वो एक बड़ी बहुत बहुत बेहतरीन कुव्वत है अगर वो सही जगह पर इस्तेमाल की जाए। ये बच्चा 3.5 साल कैद काट के आया है। जिस तरह मलिक शफीक साहब को पता चला कि इस बच्चे के साथ नाजायज हो रही है, 52 परचेस पे नाजायज दे दिए गए हैं। देखिए, मैं आपकी कारकर्दगी पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं आप पे तनकीद भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक्यूज और वकील दिखा रहा हूं। ये काम आपका है, आप इन्वेस्टिगेट करें। वकील साहब के पास है, पूछें इनसे कि भाई आप क्यों खड़े हैं साथ, आपके पास ये बच्चा मौजूद है, आप इसके केसेस को उठाएं, FIRs को उठाएं, इन्वेस्टिगेट करें कि ये कितना बड़ा चोर है। आया कि इसको जो नामजद कर दिया गया है ये वाकईतन चोर है भी कि नहीं है। और जो पुलिस का निज़ाम है वो मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीके से आप खुद जानते हैं, ठीक है। बच्चे के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा इनसे भी बात करके जानता हूं कि आखिर बच्चे ने 52 मोटरसाइकिलें चुराई हैं, तो आज जो सूरत हाल है वो तो माली तौर पर बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। सर आगे आ जाए, थोड़ा इधर करीब आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं देख रहा हूँ आपको टूटी जूती, फटे पुराने कपड़े, बच्चा आपका 52 मोटरसाइकिलें चोरी कर चुका है, तो आपके तो हालात बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। नहीं, कोई स्टॉक नहीं है। ये देखो, अभी मैं काम कर रहा हूँ, आगा खान में मैं काम करता, शाही किले में काम करता था, फिर मस्जिद वज़ीर खान में मैंने काम किया है। आजकल मस्जिद वज़ीर खान में काम नहीं हो रहा, कहीं प्राइवेट कर रहा हूँ काम है। आगा खान में ये अगस्त में काम शुरू होगा मस्जिद वज़ीर खान का, अफसरान हमारे बता रहे हैं। तो ये बच्चा मेरे पास तो जाने के किराया नहीं होता था, तो मैंने वकील साहब ने जो हमारा किया है ना, वो खुदा इनको अजर देगा। नहीं तो मरीम नवाज से खुश हैं?
क्या खुश है, क्या खुश है। मरियम नवाज ने इतना इन लोगों को सर पर चढ़ा लिया है कि हमारे ऊपर ये बैठ गए हैं। अच्छा, ये देखो, ये ऐसे कई बच्चे और होंगे, ऐसे कई बच्चे और होंगे। आप जेल में जाओ, उनको पता चले मरियम नवाज बैठी हुई है, जहाज पे जा रही है, उनको क्या बताओ ये क्या हो रहा है। तो मरीम नवाज तो कहती हैं कि मैंने थाने रेनोवेट करवा दिए हैं, मैंने निजाम बेहतर करवा दिया है, सब झूठ। सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। सब झूठ। ना ना ना, मरियम नवाज पुलिस स्टेशन में जाएं, आपको मसला ही कोई अगर नहीं। कुछ आपकी किया है तो वकील साहब ने किया है, अगर कुछ किया है तो डॉक्टर साहब ने किया है, अगर कुछ किया है तो हमारे इलाके के हैं सुशी भट्ट, उन्होंने बहुत तावन किया है। सबसे पहले नंबर वकील साहब का है, डॉक्टर साहब का है और सुशी भट्ट साहब का है, यकी गेट के सुशी भट्ट साहब, ठीक। उन्होंने हमारे साथ तावन किया है। सर वो तो ठीक है, लोगों ने तो तावन किया, इंसाफ तो आपको हुकूमत इदारों से और अफसराने बाला से मिलेगा ना। ये करेंगे तो ऊपर जाना नहीं है इन्होंने, मरना नहीं है इन्होंने। यहाँ मरियम नवाज हमें गोलियां मार दे तो यहाँ हमें छोड़ दे। बेटे तो बड़ी मन्नतों मुरादों से माने जाते हैं। जब बेटे को बंदा उसको परवरिश कर रहा होता है, बंदा कहता है मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आपके बच्चे को नौकरी कोई नहीं दे रहा। नौकरी और मैंने घर नहीं किया हमारे पास, 3.5 साल का किराया देना है हमने, 4 साल का सामान हमारा बाग पकड़ के बाहर फेंका है लोगों ने। कहाँ जाएंगे? इतनी महंगाई है, रोटी कितने की है, अभी नान कितने का है, अभी पेट में 2-3 नान जाए तो ये पेट सही घूमता है। अभी ये 2 नान 2 रोटी खाएगा, 18 और 18 कितने हो गए? 20 की हो गई अब तो। 18 की है ना, चलो 18 ले 20 लाख करे हो। ये देखो अभी रोटी 18 रुपए की मिल रही है और ये बच्चा 2 रोटी खाएगा, कहाँ जाएगा? मैं 2-3 रोटी खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? यार मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस वक्त मरीम नवाज साहिबा आपको देख रही हैं, फैसल कामरान साहब देख रहे हैं, हुकाम बाला आपको देख रहे हैं, आपकी बाप होने की हैसियत से आपके बेटे के ऊपर 52 पर्चे दे दिए गए हैं, आप उनको क्या इल्तिजा करते हैं? क्या कहूंगा मैं? जो दिल में है, दिल में तो भला, जो जबान पे है, दिल में तो बहुत कुछ है। कह दे फिर। मैं इतना बदतमीज नहीं कि मैं मरियम नवाज या किसी को भी या पुलिस को भी गाली दे दूं, ना ना। मैं सिर्फ सर कल को बेटा आपका फिर उठाया जाएगा किसी पर्चे में, क्या करेंगे आप? उठाया जाएगा ना, हाँ। वो ऊपर बैठा हुआ है ना, खुद ही उठा लेगा, जो उठाएगा नजायज उठाएगा खुद ही उठा लेगा, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। ऊपर देख रहे हैं सारा कुछ, इधर जलजला आएगा, कईयों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कईयों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं अकेला तो नहीं हूँ। इंसाफ की अपील कर दें, क्या पता गामे वाला को तरस आ जाए, वो कहे नहीं यार। क्या करेंगे? ये बच्चे का सारा कैरियर तबाह हो गया। इसके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि इसमें जो पर्चे दिए गए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना। अगर सही पर्चे हैं तो उठा के ले जाए, वहाँ बिल्कुल कोई रियायत नहीं। कोई रात नहीं। और अगर गलत हुए फिर क्या होना चाहिए? पुलिस को पता करे ना, ये क्या मरियम नवाज पता करे, आईजी पंजाब पता करे क्या है। पुलिस अफसरान ने इस पे नाजायज और गलत पर्चे दिए हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ डिसमिस, बाहर निकालना चाहिए। अच्छा वकील साहब, बड़ी खूबसूरत एक बाप के दिल के जज्बात तो हमने देख लिए। आप एक पढ़े लिखे लॉयर हैं और इन्वेस्टिगेटिव भी हैं, और आप इसका केस गो थ्रू आपने किया और आप उसको देख भी रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक पढ़े लिखे अंदाज में अपने मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ कि इन अफसरान जो लोग नाजायज़ पर्चे दे देते हैं और लोगों को नामजद कर देते हैं, और वही आपकी वाली बात कि यार कोई है बंदा केस क्लोज करना है, पर्चा क्लोज करना है, 4 ओहदे दे पाते, 2 ओहदे दे पाते, 5 ओहदे दे पाते, ठीक है, ऐसे अफसरान के साथ या ऐसे पुलिस एहलकारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? अली भाई, इसमें मैं अपनी तमाम वकला बरदरी को जो है ना, एक इनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इन अफसरान को जो है, एक गरीब आवाम है जो जिनको पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हुए डर लगता है, वो तो इनको पूछ सकते, वो तो इनके खिलाफ खड़े हो सकते। अगर वो खड़े होंगे तो वो इनको इस तरह वो थ्रेट करेंगे तो अपने कारोबार से या अपने बिजनेस से अपने जो है उससे महरूम हो जाएंगे। तो मैं अपनी वकला बरदरी को जो है ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है अपनी अपनी जहाँ तक है इसमें आप एफर्ट करें, इसमें उनकी आवाम की जो एक हेल्प है
वो करें कि जहाँ आप इतना काम करें, एक छोटा छोटा अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई आता है कि जिसमें अफसरान की ज़्यादती है, आप उनके खिलाफ खड़े हों। ठीक है। कि आप खड़े हो सकते हैं, ये लोग नहीं खड़े हो सकते। जब हम लोग, अगर सब लोग ये सोच लेंगे कि अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है थोड़ा सा उसमें हम अपना रोल अदा करें, तो आज के बाद कोई ऐसा जो बच्चा जो है वो इस तरह बेगुनाह जो है वो जेल में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल डन हो गया। खुरम, खुश हो जिंदगी से? नहीं सर। क्यों? सर 52 FIR सर मेरे पे दे दी गई हैं, जेल में मैं गया था। 52 FIR पे कैसे वो खुश हो सकता है? जिस बंदे के ऊपर एक 52 FIR हो सके, वो होगी होंगी, वो कैसे खुश होगा ज़िंदगी से? वो तो ये बेचारा जो है ना, मैंने इनके वालिद साहब से पूछा जेल आने के बाद ना, मेरे पास भी जब बैठता था खामोश, मैंने पूछा कि ये शुरू से इस तरह खामोश था, या आप कहते हैं शुरू से तो बड़ा अच्छा खेलता कूदता था घर में, जब से जेल में से आया है ना बिल्कुल खामोश हो गया। वहाँ पे इसको समझ लगे कि नफसियाती इंसान को जो है ना अकेले रहने की इसको आदत पड़ी है, उधर भी अकेला रहता था खामोश बिल्कुल। तो सर अब इस जिंदगी, अब आखिर को जिंदगी बेहतरी की तरफ तो लानी है ना। मतलब मरीम नवाज साहिबा हैं, इन्वेस्टिगेशन लगेगी, इंक्वायरी लगेगी, इंशाल्लाह इंसाफ मिल जाएगा। हम इसीलिए हम भी उनको दिखा रहे हैं। देखिए अली साहब, जो हमारा रोल था ना हमने वो अदा कर दिया। अब आगे जो हमारी गवर्नमेंट का और जो इदारों का रोल है ना, अब वो अपना रोल अदा करें। इस मज़लूम को, इस बेगुनाह को, इसको इंसाफ मिले, इसका जो एक करैक्टर सर्टिफिकेट है वो क्लियर हो, ताकि ये बच्चा जो है किसी जगह पे जॉब कर सके, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता है। अब उसके पास ज़िंदगी का मकसद नहीं है ना, पिछली जो ज़िंदगी स्टूडेंट लाइफ वाली थी वो ख़त्म हो गई। अब आगे जो काम वाली है, वो मजदूरी वाली, वो भी कर नहीं सकता। हर वक्त उसको खौफ रहता है, डर रहता है कि मैं बाहर निकलूँगा, मुझे फिर ना पुलिस वाले पकड़ लें, मेरे ऊपर फिर ना झूठी FIR डाल दें। तो इस वजह से हर वक्त उसको इस चीज़ का खौफ रहता है। तो लिहाजा मेरी अपील है CM साहिबा से कि इस पे ख़ास नोटिस लेके इसकी इंक्वायरी करें, इसके, ताकि बच्चे का जो फ्यूचर है वो आगे मज़ीद ख़राब ना हो, जो पहले हो चुका है। खुरम, मरीम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहते हो? मेरी माँ मर गई है, आप मेरी माँ जैसी हैं मरीम नवाज साहिबा, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। मरीम नवाज साहिबा, ये एक 17 साल लड़का खुरम, जिसकी आवाज़ बने मलिक शफीक साहब, और इस केस को हमने आपके सामने रखा। मेरिट पे इसका फैसला होना चाहिए। इनके साथ अगर ज्यादती हो रही है तो वो लोग जो इनके साथ ज्यादती करें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नाजायज ज्यादती दुनिया में तो हम कर लेंगे, लेकिन रोज़े महशर उनका गिरेबान होगा और इसका हाथ होगा। तो इससे बचने के लिए आपके पास इक़्तिदार है, आप इंक्वायरियां लगाएं, इन्वेस्टिगेशन करें, जिसने ज्यादती की उसके खिलाफ एक्शन लें। अगर ये गिल्टी है, ये चोर है, मुजरिम है, अगर इसी ने 52 FIR में ये मुलविस है और ये इसमें साबित होती है कि यही चोर है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, कानून के मुताबिक जो बनती है। इस पे कोई रहम नहीं खाया जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अवाम की राय सबसे कीमती होती है। हमें दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।